सवाल नंबर 1, रक्तदान करने से शरीर पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 2, कितने दिनों बाद रक्तदान करना चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है। सवाल नंबर 4, रक्तदान करने के तुरंत बाद क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 5, किन लोगों को कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 6, किन लोगों को रक्तदान करने की अनुमति होती है। और सवाल नंबर 7, रक्तदान करने के बाद किन बातों का ख्याल रखें। सवाल नंबर 1, रक्तदान करने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल अगर आप नियमित तौर पर रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे हार्ट हेल्दी रहता है। जो लोग रक्तदान करते रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। ब्लड में आयरन अधिक होने पर हार्ट हेल्थ पर असर पड़ता है, जबकि रक्तदान करने से आयरन की मात्रा बैलेंस रहती है। इसके अलावा जो लोग समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं उनके शरीर में आयरन बैलेंस रहता है। इससे कई तरह के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। रक्तदान करने से कैंसर का जोखिम कम होता है। इसके अतिरिक्त ब्लड डोनेशन से वज़न कम होता है और ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। ब्लड डोनेट करने के बाद रेड ब्लड सेल का लेवल कुछ महीनों में बराबर हो जाता है। अगर आप साथ में हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मोटापा तेज़ी से कम होता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके शरीर में खून की कमी पूरी करने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, जिससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके साथ ही जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनकी सेहत दूसरों के मुकाबले अच्छी रहती है। इससे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। रक्तदान करके आप किसी की जान बचा रहे हैं, इससे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। सवाल नंबर 2, कितने दिनों बाद रक्तदान करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स का कहना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि शरीर में 90 से 120 दिन के अंदर रेड ब्लड सेल अपने आप डेड हो जाती है और नई सेल्स बनती है। यही वजह है कि डॉक्टर हर 3 महीने पर रक्तदान करने की सलाह देते हैं। सवाल नंबर 3, क्या रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है। दरअसल रक्तदान करने से शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है, जबकि इससे शरीर और स्वस्थ बनता है। रक्तदान करने के बाद 24 घंटे में वापस शरीर में उतना ही ब्लड बन जाता है, बशर्ते आप खाना पीना सही रखें। ब्लड डोनेट करते समय आपके शरीर में 5 तरह की जाँचें भी होती है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा यह किसी की ज़िंदगी बचाने में महत्वपूर्ण है। हर स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 माह के अंतराल में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। सवाल नंबर 4, रक्तदान करने के तुरंत बाद क्या खाना चाहिए। जैसे रक्तदान के बाद पालक जैसी हरी साग सब्जियों का सेवन करें। यह आयरन और विटामिन सी जैसे कई आवश्यक विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। रक्तदान के बाद खूब पानी पिएं ताकि शरीर में कमजोरी न हो, साथ ही आपका शरीर हाइड्रेट रहे। ब्लड डोनेशन के बाद प्रोटीन से भरपूर अंडे का सेवन करें, इससे शरीर की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। ब्लड डोनेशन के कुछ देर बाद फ्रूट जूस पिएं, इससे आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ब्लड डोनेशन के कुछ देर बाद फ्रूट जूस पिएं, जिससे आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। रक्तदान के बाद आयरन से भरपूर अनार का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 5, किन लोगों को कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आपको कोई बड़ी या गंभीर बीमारी है और दवा चल रही है या इलाज चल रहा है तो ऐसे लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने हाल ही में टैटू बनवाया है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। किसी ने हाल ही में खसरा, चिकन पॉक्स या किसी भी तरह का वैक्सीन लगवाया हो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो बिल्कुल ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एड्स, कैंसर, टीबी, डायबिटीज़ के मरीजों को भी ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए। एक महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उन्हें भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 6, किन लोगों को रक्तदान करने की अनुमति होती है। दरअसल रक्तदान करने के लिए सबसे पहले यह मायने रखता है कि आप अंदर से कितने हेल्दी है या नहीं। एक बीमार इंसान ब्लड नहीं दे सकता है जिससे खुद खून की कमी हो। रक्तदान करने के लिए आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। वज़न 50 किलो होना चाहिए। इससे कम वज़न वाले ब्लड नहीं दे सकते हैं। पुरुष अगर ब्लड डोनर है तो वह 90 दिन के बाद ही दोबारा ब्लड दे सकता है। महिला ब्लड डोनेट 120 दिन के बाद ही दोबारा ब्लड डोनेट कर सकती है। रक्तदान के दौरान व्यक्ति की नब्ज 60 से 100 बीपीएम के बीच में होनी चाहिए। व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। सवाल नंबर 7, रक्तदान करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दरअसल रक्तदान के तुरंत बाद या अगले कुछ घंटों तक थका देने वाला काम करना अवॉइड करें और भारी सामान भी न उठाएं। रक्तदान के 12 घंटे तक कोई हैवी एक्सरसाइज न करें। ब्लड डोनेशन के बाद चक्कर जैसा लगे तो एक जगह बैठ जाए, थोड़ा पानी पिए और रिलैक्स करें। रक्तदान करने से पहले पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने के बाद कम से कम 4 घंटे तक किसी भी नशीली चीज़ का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हाथ में लगी बैंडेज को कम से कम 5 घंटे तक हटाएं नहीं और न ही गीला करें। अगर बैंडेज हटाने के बाद खून निकलने लगे तो नीडल्स वाली जगह को दबाएं और हाथ को ऊपर की तरफ कर लें। अगर हाथ में सूजन आती है तो बर्फ़ से सिकाई करें। डॉक्टर को दिखाएं और उसके परामर्श के बाद ही दवाइयाँ लें।